अस्सलामुअलैकुम। अजहर साहब जो भी बात करते हैं कि अपने दौर में उन्होंने ये किया या ये किया, आप उसका जवाब ये देते हैं कि अमली तौर पे आपने क्या किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट किया जो आईएमएफ के कर्जे के बगैर था। और दूसरा ये कि जब भी आईएमएफ के कर्जे लेके आप प्रोजेक्ट करते हैं उसका नुकसान दोबारा गरीब आवाम को होता है, हमें होता है। टैक्सेस बढ़ जाते हैं, सब्सिडीज कट हो जाती हैं, दोबारा उसका क्या कैसे ये बैलेंस दोबारा वहीं पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो आप इसे कैसे जस्टिफाई करें? ये जो एक्चुअली देखे ना, ये जो कर्जों वाली बात है ना, कर्जों वाली बात, ये भी एक पीटीआई ने अपनी सियासत चमकाने के लिए कर्जों के नारे लगाने शुरू कर दिए। दुनिया का जो सबसे पावरफुल मुल्क है ना अमेरिका, वो सबसे ज्यादा मकरूज है। मसला कर्जा लेना नहीं होता, उस कर्जे को आप इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, उस कर्जे की वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। हम 24,000 पे कर्जा छोड़ के गए, 14,000 से हम 24,000 पे छोड़ के गए। 14,000 जब आए तो 14,000 था, 24,000 पे छोड़ के गए। हमने उसमें बड़े काम किए, हमने बिजली के कारखाने लगाए, मोटरवेज बनाई, कुछ ना कुछ एसेट्स इस मुल्क के बनाए ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी चलाई। इन्होंने 24 से 50 कर दिया, एक ईंट भी नहीं लगाई, कोई काम नहीं किया। जिशान साहब, मोटरवे, कर्जों और ईंटों से मुझे याद आया, ये बच्चे बार बार पूछते हैं ये एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स किसके हैं? वैसे नहीं, मुझे बताएं एक सेकंड, क्या ये जो इशू है, ये इशू क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है? मुझे बहुत बड़ा इशू है। नहीं, बहुत मैं बताता हूं आपको, जोर से बताएं ना, बड़ा इशू है। जोर से कहें। देखो वहां पे अब ये सवाल करते हैं, जो पीटीआई वाले हम पे सवाल करते हैं, तो मुझे बताएं कि इमरान नियाजी के बच्चे कहाँ रह रहे हैं? वो भी वहीं पे रह रहे हैं। वो किन अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं? एवनफील्ड में कौन से घरों में रह रहे हैं? नहीं, वो भी लंदन रह रहे हैं ना, अपनी माँ के घरों में रह रहे हैं। बात ये है, देखिए मेरी बात सुनो, वो मंसूर साहब गुजारिश ये है, जिशान साहब वो अपनी माँ के घर में रह रहे हैं ना, उनके अपनी माँ के घर में रह रहे हैं। मंसूर साहब, सियासतदानों को उनके कामों से जज करना चाहिए, करतूतों से नहीं, परफॉर्मेंस से जज करना चाहिए। ठीक है सर, अगर डिलीवर कर रहा हो, चले मैं कर रहे हैं सर, मैं दे देता हूं, मैं आपको मैं हाजिर हूं सर, मैं दे देता हूं, मुझसे मुकाबला करें। मैं जिशान साहब दे देता हूं, आपकी पार्टी बड़ा जबरदस्त डिलीवर कर रही है। मोटरवे बनाती है, अंडरपास बनाती है, ब्रिज बनाती है, ऑरेंज लाइन आती है, सब कुछ दे दिया। सर अगर उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हो तो हम छोड़ देंगे जी, क्योंकि ये ब्रिज बनाते हैं। बताएं कौन सा करप्शन का इल्जाम है, बताएं जी। जी सर, मैं एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट। करप्शन के इल्जाम की बात की जाती है ना, इल्जाम लगा देना बड़ा आसान काम है, इल्जाम लगा के चले जाए। मैं आपको करप्शन की एक मिसाल देता हूं, और ये मैं जनरल, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, करप्शन किसे कहते हैं? वो यूके में वहां की वो अदालत फैसला करती है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला नहीं किया, मेरी बात चले, मेरी बात सुन, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है। फिर मैं कहूंगा पढ़े लिखे गए हैं, चले जी, जो मर्जी आप कहना, मेरी बात सुने। 190 मिलियन पाउंड स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलना था, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं उस पैसे का। 190 मिलियन पाउंड जिस शख्स का पकड़ा गया, उसकी लाइबिलिटी, स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो पैसा आता है उसकी लाइबिलिटी क्लियर करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। इसे कहते हैं करप्शन।